अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ यू कैन सी हमारे पास हिस्टेरेक्टमी स्पेसिमेन आया है एंड ये सर्जिकली जो है वो यूट्रस मतलब ये कि रिमूव कर दिया गया है और फॉर्मलिन में हमारे पास ये आया है आफ्टर सर्जरी। सो व्हाट वी विल डू कि हम इस पे हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे, हम देखेंगे कि ये क्या है, क्या डिज़ीज़ है। बेसिकली जो है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का केस है, यानी कि जो फीमेल है इनको एंडोमेट्रियल कैंसर है और ये 45 ईयर ओल्ड फीमेल थी और इनकी सर्जिकली जो है वो यूट्रस रिमूव करके हमारे पास भेजी गई। और यूट्रस की जो मेजरिंग जो है वो सारी मैं आपको बता देती हूँ। इट मेजर्स 10 × 9 × 5 centimeters and endocervical canal measures 2 centimeter. On opening endometrial cavity, there is gray white growth in cavity measuring 5 × 3 centimeters in thickness. Myometrium measures 1.5 centimeters and left ovary measures 5 × 4 centimeter. Fallopian tube measures 6 centimeters and right ovary measures 5 × 4 centimeters. अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के, ये किन को होता है? एक तो ओल्ड एज इसका रिस्क फैक्टर है, नेक्स्ट इज़ अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, नलिपेरिटी, ओबेसिटीज़, PCOS, hormone replacement therapy, pelvic irradiation, hypertension, diabetes, and family history. These all are risk factors. और क्लासिफिकेशन क्या है? एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा होता है एंड एडिनोस्क्वेमस कार्सिनोमा होता है, पेपिलरी सीरस क्लियर सेल कार्सिनोमा। स्प्रेड किस तरह ये करता है? इट कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट एक्सटेंशन, थ्रू लिम्फेटिक्स, ट्रांसट्यूबली और थ्रू हेमेटोजेनस स्प्रेड वाया ब्लड। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं? एसिम्टोमेटिक होते हैं लेस देन 5%. Few females present with post-menopausal bleeding, some with menorrhagia and pain in pelvic area और lower abdomen. फिर इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं, बेस लाइन्स कराते हैं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड और इस तरह वेरियस इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू ये हम उस पे पहुँचते हैं डायग्नोसिस पे। एंड ट्रीटमेंट में आपको पता है हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होती हैं, कीमो, रेडियो, सर्जरी होती है, ये सारा कुछ जो है वो पेशेंट की ट्रीटमेंट में आता है। अब आप देख रहे हैं कि हम इसके सेक्शंस ले रहे हैं। सेक्शंस हम क्यों लेते हैं? जस्ट फॉर ताकि हम उसको प्रोसेस कर सकें उस टिशू को और उससे स्लाइड्स बना सकें। वेरियस सेक्शंस हम वेरियस साइड से लेते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ जो कैसेट्स हैं उसमें D to F में ट्यूमर है विद दिस एंडोमायोमेट्रियम फुल थिकनेस वाला ना, जो हमने सारा लिया है सेक्शंस। इसी तरह जो H कैसेट है उसमें लेफ़्ट एडिनेक्स है, G में राइट एडिनेक्स है, इस तरह करके हम लेंगे। और फिर ये जो कैसेट्स हैं इनको हम टिश्यू प्रोसेसर में डाल देते हैं। टिश्यू प्रोसेसर क्या करता है? इनको प्रोसेस करता है, वेरियस केमिकल्स के थ्रू ये मूव करते हैं, फिर ये वैक्स में फिक्स हो जाते हैं और फिर हम इसकी कटिंग एम्बेडिंग वगैरह सारा होता है और हमारे पास स्लाइड आ जाती है। ये देख रहे हैं आप, हम ये वेरियस इसके सेक्शंस ले रहे हैं और इनको कैसेट्स में डाल रहे हैं ताकि इनकी फ़र्दर प्रोसेसिंग हो सके। एज़ यू नो, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है कैंसर या कार्सिनोमा ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इट इज़ पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेन हैं उनमें ये देखा गया है एंड इट इज़ 4th मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी इन वुमेन आफ्टर ब्रेस्ट, बोवल एंड लंग कैंसर। मोस्टली एडिनोकार्सिनोमा ही हमारे पास आता है। अब आफ्टर सीरियल स्लाइसिंग ऑफ बोथ एडिनेक्सा जो है वो ये अनरिमार्केबल हमें नज़र आ रही है और
ये हमने इसकी सेक्शन लेनी है। सो अब ये सारा टिश्यू जो है वो हम प्रोसेस करेंगे और इसकी फ़र्दर जो है वो सारा इसकी होगी एम्बेडिंग और कटिंग और आफ्टर टिश्यू प्रोसेसिंग, और फिर हम जो है वो स्लाइड्स हमारे वी विल ऑब्टेन देम और उनको हम फिर व्यू करेंगे माइक्रोस्कोप में, और फिर वो डायग्नोसिस हम बनाते हैं सेल्स देख के, और फिर हमें पता चल जाता है कि भाई ये कैंसर है, ये क्या है। ठीक है, तो ये जो है हमारा केस, ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का केस था, यानी कि इन पेशेंट को कैंसर था एंडोमेट्रियम का, और अब इनकी फ़र्दर ट्रीटमेंट होगी। सर्जरी तो इनकी हो गई, सो फर्दर आगे इनकी हार्मोनल ट्रीटमेंट, कोई कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह वो होगी।